में, ठीक है। हमारा जो ये सीरीज है एकेडमिक क्लास का, जो हमारे छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें उनके चैप्टर्स जो फंसते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में स्पीड टाइम डिस्टेंस सीखा, फिर हमने सीखा आपका फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक छोटा छोटा टॉपिक हम क्या करेंगे, समझते चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए, जिनके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे जो इजी फॉर्मेट में आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक को चलिए समझते हैं, ठीक। तो परसेंटेज जो है, समझते परसेंटेज होता क्या है, ठीक। परसेंटेज जो है इसका मतलब आपका 100 से है। किसका मतलब क्या है, 100 से है, ठीक। तो आपको परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सीखते हैं सीधे, ठीक है, कि परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे बनेगा। परसेंटेज से क्वेश्चन बनने से पहले आपको फ्रैक्शन समझना पड़ेगा और फ्रैक्शन से नंबर समझना पड़ेगा, ठीक है, कि नंबर और फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। ये भी संख्याओं के निरूपित करने का तरीका है, ठीक है, अ टाइप ऑफ डिनोटिंग नंबर्स। तो फ्रैक्शन भी एक प्रकार का नंबर है और नंबर भी एक प्रकार का क्या है, नंबर ही है, ठीक। तो समझते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है। भिन्न हमेशा किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है भिन्न हमारा, ठीक है, अंश बटा हर के फॉर्म में होता है, ठीक। किसी सीरीज में हम फ्रैक्शन को बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक। तो जैसे 4/5 हमने लिखा, तो ये क्या है हमारा, एक प्रकार का फ्रैक्शन है। अगर हमने 5 लिख दिया तो ये भी क्या है, हमारा एक नंबर है, ठीक। अगर हम यही लिख दे 2/3 तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, यानी 4/5 यानी 4/5 ये हमारा क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, एक प्रकार का भिन्न है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन और वो हो गया नंबर। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, परसेंटेज में मेन फ्रैक्शन और नंबर का ही रोल है। अगर ये दोनों टर्म समझ गए तो फ्रैक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी तक हमने क्या समझा, फ्रैक्शन कैसे दिखता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन अगर आप पहचान गए कि फ्रैक्शन दिखता कैसे है तो परसेंटेज अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंट का साइन देखते हैं। जो परसेंट का साइन होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारा परसेंट का क्या हो गया, साइन। अगर साइन जब भी हमको हटाना होगा तो हम 1 लिखेंगे और बटे में 100 लिख देंगे। तो ये हमारा परसेंट को हटाने का साइन हो गया, समझ में आया। यानी जब भी हम परसेंट को हटाएंगे तो ऐसे हटाएंगे। आगे समझिए, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे लिखा है 5%। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे लिखा रहेगा 5% को चेंज करिए। जब भी 5% को आप चेंज करेंगे या तो वो पूर्णतः नंबर में चेंज होगा या तो वो पूर्णतः फ्रैक्शन में चेंज होगा, ठीक है। तो 5% को चेंज करना है, ठीक है, यानी परसेंट का साइन हटाना है। एक बार हटाना सीखेंगे, एक बार लगाना सीखेंगे। अगर परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन है, हटाएंगे तो 1/100। तो यहाँ 5 लिख दिए और इंटू 1/100। सर इंटू कहाँ से लाए, परसेंटेज हटाए तो 1/100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये कर दिए, ठीक। अब इससे इसको काट देंगे, ठीक है। काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 आएगा। कितना आएगा, 20, यानी 1/20 हो गया 5% की वैल्यू, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गई, ठीक। अब आगे चलिए, एक क्वेश्चन और समझिए आप। यहीं पे लिख दे 25%, ठीक है। अब देखिए 25 है तो 25 को 25 लिख दीजिए, इंटू परसेंट हटाना है। देखिए परसेंट हटाना है तो 1/100, परसेंट हटा दिए तो 1/100। इसको इससे काटिए, 5 5 जा 25 और इसको काटेंगे 5 से 20 टाइम में, फिर 5 से इसको काटेंगे 4 टाइम में, यानी ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 4। यानी हम 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखने जाए तो 1/4 होगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे हमने लिखा 300%। 300% को चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, डेट सिंपल, 300 लिख देंगे इंटू 1/100 क्यों लिखे, परसेंटेज को हमने हटा दिया, 1/100 परसेंटेज को हटाना रहेगा तो 1/100 कर देंगे मल्टीप्लाई में 300। ये देखिए 0 से 0 हमारा डिजॉल्व हो गया यानी कट गया, फिर 3 × 1 3 हो गया, ठीक। और बटे में 1 है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। इसको जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। यानी 300% यानी 300% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई। अगर यहीं हम 100% लिख दें, क्वेश्चन अगला दे दे आपको कि 100% की वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे सर कि 100% की वैल्यू 100 इंटू 1/100, इसको पूरा काट देगा, आ जाएगा 1। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी जब भी हम परसेंट को चेंज करेंगे
तो वो या तो पूर्णतः नंबर में देखिए चेंज हो गया, या तो वो फ्रैक्शनल नंबर में चेंज होगा। देखिए यहाँ फ्रैक्शन नंबर आ गया, ठीक है। ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आया। यानी जब भी आपको परसेंटेज दिया रहेगा, या तो आपसे परसेंटेज हटाने को बोलेगा या तो लगाने को बोलेगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है परसेंटेज का समझने का, ठीक है। या तो परसेंटेज हटाने को बोलेगा या तो परसेंटेज लगाने को बोलेगा। तो चलिए दोनों कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ लेते हैं, परसेंटेज हटाया कैसे जाता है, परसेंटेज लगाया कैसे जाता है, ठीक। फिर आपको क्वेश्चन सिखाएंगे कि पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे लैंग्वेज वाले, वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और दो दो क्वेश्चन लेते हैं, परसेंटेज हटाने और लगाने वाला, ठीक है। उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका टाइप क्या पूछेगा क्वेश्चन में, टाइप नंबर 1, फिर टाइप नंबर 2, टाइप 1 और टाइप 2। सबसे पहले हम परसेंट को क्या सीखेंगे, लगाना। फिर हम क्या सीखेंगे, परसेंटेज को हटाना, ठीक है। रिमूव टू परसेंटेज, एडिंग टू परसेंटेज, ठीक है। यानी परसेंटेज को हटाया कैसे जाता है, परसेंटेज को लगाया कैसे जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं परसेंटेज को हटाना। जैसे अगर परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज उसमें लगा रहेगा, ठीक है। जैसे 40% है तो इसको हटाना है, और यहीं पे हम लिख दिए 40 और इसमें परसेंटेज लगाना है, ठीक है। तो जब परसेंटेज को हटाना रहेगा तो आपको एक बात बताएं, परसेंटेज है तो हटाएंगे तो 1/100, तो इंटू में 1/100, इसको काटेंगे 0 से 0, 2 टाइम में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 5, यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी 40% को चेंज करेंगे तो 2/5 आएगा हमारा आंसर। यानी परसेंटेज हटा दिए, देखिए 2/5, यानी परसेंटेज नहीं लगा है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 1/100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज लगाना है तो 40 और इंटू परसेंटेज लगाने के लिए 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। 100% से गुणा, 1/100 से गुणा, ठीक है। समझना है यही चीज़। अब देखिए परसेंटेज है और 100 का 4 में गुणा करेंगे, 4 1 जा 4, और ये कितना 0, 2 1 3 0। समझ में आ गया। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 4000% आएगा इसका आंसर। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। यानी जब परसेंटेज लगाना हो तो क्या करेंगे और परसेंटेज हटाना हो तो क्या करेंगे। अब यहीं इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, परसेंटेज लगाने और हटाने का। जब परसेंटेज आपको क्या होगा, हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे पूरा लिख लीजिए, ठीक है। सीधे ऐसे लिखिए, जब हमको परसेंटेज क्या करना होगा, हटाना होगा, तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ में आया। अब समझिए, अगर हमको परसेंटेज लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। समझ में आया इतनी चीज़ें। अगर हमको परसेंटेज लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा, परसेंटेज हटाना होगा तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे 40% है, परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से गुणा। जब 1/100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज का साइन देखिए हम यहाँ हटा दिए, लगाए नहीं है। अब इससे इसको काटेंगे तो हमारा 2/5 आ गया। क्लियर, समझ में आती इतनी चीज़ें। बस अब यहाँ समझिए, परसेंटेज लगाना है तो हम 40 × 100%, तो देखिए 100 से गुणा किए और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दिए क्योंकि लगाना था। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, 4000%। इतनी बातें समझ में आई आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे समझते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आगे समझते हैं अब। मेन समझना ही है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लगभग बन जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, फिर क्वेश्चन 1 होमवर्क का, क्वेश्चन 2 होमवर्क का, क्वेश्चन 3 होमवर्क का, क्वेश्चन 4 होमवर्क का, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रहेंगे, 4 क्वेश्चन आपके अभी हम करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका लिखा है 25% को हमको चेंज करना है, किसमें, वैल्यू में, यानी परसेंटेज हटाना है यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज लगा है तो हटाना रहेगा। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जैसे आपका लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आपका 1/4,
यहाँ 1/4 आपका नंबर है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज नहीं लगा है तो परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज को हटाएंगे। फिर यहाँ पे लिख दिया 25%, फिर यहाँ पे लिख दिया 1/5, यानी परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटाना रहेगा, परसेंटेज नहीं लगा है तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अब होमवर्क आपको दे दे रहे हैं, जैसे आपको होमवर्क हम दे दे रहे हैं 40, यहाँ पे आपको होमवर्क दे दे रहे हैं 50%, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दे दे रहे हैं 1/8, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। फिर आपको एक होमवर्क दे दे रहे हैं जैसे 1/20 को किस में चेंज करिए, परसेंटेज में चेंज करिए, 1/20 को परसेंटेज में चेंज करिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे आपको 75% को नंबर में चेंज करिए, ठीक है। यहाँ फ्रैक्शन वाला दिए हैं, फ्रैक्शन वाला करा रहे हैं, तब आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। समझिए, अब इस सबको होमवर्क में करके कमेंट करिएगा, ठीक। यहाँ समझते हैं, परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटाएंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो आपको बताए थे 1/100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको काटेंगे 5 5 जा 25, 5 से इसको काटेंगे 20 टाइम में, 5 से इसको काटेंगे 4 टाइम में, यानी हमारा आंसर आएगा 1/4, यानी 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, यानी 25% को जब हम नंबर में चेंज करेंगे तो 1/4 फ्रैक्शनल नंबर आएगा, ठीक है। अब 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि परसेंटेज नहीं लगा है, तो 1/4 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, देखिए 100 से गुणा किया, और यहाँ 100 से 1/100 से गुणा किया, ठीक है। अब यहाँ से सीखिए, 4 से इसको काटेंगे, कितने टाइम में कटेगा, देखिए पहले 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 से इसको काटिए, 2 5 जा 10 और 0 आ गया, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, कितना आएगा 25, यानी ये हो गया 25%। समझ में आया, यानी 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 25%, और 25% को चेंज कर दिया 1/4। तो यही चीज़ें समझाने के लिए आपको एक ही जैसा क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अब आगे समझिए, 20% है, यानी परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटाएंगे, तो 20 का 20 लिख देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा, ठीक है। 0 से 0 डिजॉल्व हो गया, फिर 2 से इसको काटेंगे 5 टाइम में, तो यहाँ आ गया 1/5, यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। समझ में आया। फिर इसी तरह 1/5 को चेंज कर रहे हैं, तो 1/5 है, परसेंटेज नहीं लगा है तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 100 से, और यहाँ से 1/100, इसको इससे काटेंगे तो कितने टाइम में, 20 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ आ गया 20%, यहाँ कितना आ गया 20%, यानी परसेंटेज नहीं लगा था तो परसेंटेज में चेंज कर दिए, परसेंटेज लगा था तो परसेंटेज हटा दिए। अब इसी तरह इन सब क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज समझा। अब अगले क्वेश्चन में किसी नंबर का कितना परसेंट है, जैसे 100 है, 100 रुपये है मेरे पास, तो 100 रुपये का 50% अगर किसी को देना है तो कितने रुपए देंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास 1000 रुपये है, तो किसी ने कहा अपना 50% हमको दे दो, तो 1000 का 50% यानी आधा, ये बात आप समझ रहे हैं। यानी आप इसको करिएगा, फिर जैसे 50% को आप चेंज करेंगे तो जो आएगा वही, उसी को क्या बोलेंगे, आधा। कल आधा, पूरा, डेढ़, ये सब कॉन्सेप्ट आपको कल बताएंगे, ठीक है। यानी कल के वीडियो में हम पूरा किसी नंबर का कितना परसेंट, किसी मार्क्स का कितना परसेंट कैसे निकालते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। फिर इसके थर्ड पार्ट में हम जो वर्ड वाले, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जैसे किसी गांव में इतने लोग रह रहे हैं तो उस गांव में पूरी जनसंख्या यानी पूरा पॉपुलेशन दिया है, तो उसमें कितने लोग मेल है, कितने लोग फीमेल है, नंबर दे देगा, फिर परसेंटेज पूछना रहेगा, तो वो चीज़ें आपको कल तीसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्ट वाइज सीखेंगे, स्टेप वाइज, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। आई होप जो आज आपको पढ़ाया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो इन सब का आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको सॉल्व करिए।